Welcome to the channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, हमारे पास बीएससी सेकंड ईयर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही थी। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। क्लियर है? आपको अगर इस यूनिट में से कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपके पास नोट्स नहीं है तो वो नोट्स मांग सकते हो। आपके पास कोई भी चीज़ की कमी है इस यूनिट में तो वो आप मुझसे मांग सकते हो। आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो दूंगा, ठीक है। लेकिन ये यूनिट आज हमारे पास ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है वो चल रहा था। कौन सा? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। VBT हमने पढ़ ली थी, पूरी की पूरी VBT हमने पढ़ ली थी। अब उसमें मैंने उसके कुछ यूजेज बताए थे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर किसी कंपाउंड को हमें एक्सप्लेन करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। देखो, लास्ट बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी यूनिट का आखिरी टॉपिक है और इसमें हमको सिर्फ VBT की कमियां पढ़नी है, लिमिटेशन पढ़नी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक कंपाउंड की जिसका नाम क्या है? NiCl4 ठीक है, NiCl4 अब देखो यहाँ पे जो निकिल है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे ही आपको उतारना है। निकिल कितने नंबर पे आता है? 28 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3D8 4s2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, माफ़ी चाहता हूँ तार हिलने के कारण। तो हमारे पास निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है Ar3D8 4s2, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन पे कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। तो 4 पे कितना हो गया? -4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 2- है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 2- है। तो हम इसमें से -4 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा? 2, ठीक है। 4 में से 2 गया 2। ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास कितने निकल के आई? निकिल की +2, निकिल की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो निकिल की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है कि हमारे पास आर्गन है और 3D 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3D8 4s0 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे? 4s में से निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे? 4s में से निकलेंगे। अब इसको हम भर के भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 3D है, ये 4s है और ये 4p है, ठीक है। 3D वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। S वाला खाली है, P वाला खाली है, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास क्या है? क्लोरीन एक दुर्बल लिगैंड है, क्लोरीन एक दुर्बल लिगैंड है, ठीक है। दुर्बल लिगैंड है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, ठीक है। देखो, दुर्बल लिगैंड कौन से होते हैं और प्रबल लिगैंड कौन से होते हैं अभी इस बात पे मत जाइए, ठीक है। वो बात जानना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि क्लोरीन एक दुर्बल लिगैंड है। दुर्बल लिगैंड है तो क्या होता है?
दुर्बल लिगेंड के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाती, ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ पाता। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक S कक्षक है और ये 3 P कक्षक है, ठीक है। D कक्षक तो है ही हमारे पास, D कक्षक तो है ही, साथ में ये हमारे पास कितने कक्षक बन गए, 1 2 3 4, ये 4 बन गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे, sp3, ये हमारे पास क्या हो गया, sp3, ठीक है। अब हमारे पास 4 क्लोरीन है, सॉरी 3 और 1 4, एक ज्यादा बन गया, नहीं सही है यार, सही है यार, क्यों गलत करवा रहे हो। अब देखो इसमें 4 क्लोरीन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 4 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स में भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल एज इट इज उतारना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना देनी है हमको, इसकी स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दी, ठीक है, NiCl4 की, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल की है, चतुष्फलकीय की है। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड है वो हमारे पास चुंबकीय है या नहीं है, इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती, वो हमको पता करना है, ठीक है। देखो किसी भी कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर n+2, और इसको अंडर रूट में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4, 4 दूनी 8, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.82 Bm, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। और सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहां पर हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। जब हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और नहीं है तो उसे डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके लिए हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हो गया, क्लियर है बच्चों। तो ये एज इट इज आपको उतारना है। अब इसके बाद इसमें एक लास्ट चीज बची हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वीबीटी की कमियां। अब वीबीटी की कमियां क्या क्या हैं वो आपको देखनी है। सबसे पहली बात देखो, वीबीटी में पूरा का पूरा ध्यान किस पे दिया गया है, धातु पे दिया गया है, धातु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, धातु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोकस किस पे किया गया है, मेटल पे किया गया है। लिगेंडो के बारे में कुछ बताया नहीं, मैंने भी नहीं बताया आपको, आप भी कंफ्यूज हो गए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, मैंने आपको बताया नहीं बताया। क्यों, क्योंकि मुझे वीबीटी ने नहीं बताया, तो मैं आपको कैसे बता दूं भाई। तो इसने केवल धातु को सर्वाधिक महत्व दिया गया, लिगेंड को नहीं, लिगेंड को तो भाई साहब इग्नोर कर दिया गया। जबकि किसी बॉन्ड में, किसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, उपसह संयोजक बंध में भाग तो हमारे पास दोनों ही ले रहा है, धातु भी ले रहा है और लिगेंड भी ले रहा है, तो फिर महत्व तो दोनों को देना चाहिए ना, एक को ही महत्व दिया गया है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना, अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए ये इसकी हो गई कमी,
दूसरी बात, देखो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात की थी, जहां पर एक धातु 6 लिगेंडों के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो वहां पे हमारे पास एक बार हमने संकरण देखा sp3d2, एक बार देखा d2sp3, ठीक है। तो अब VBT यह नहीं बता पाया कि कब तो हमारे पास sp3d2 होगा और कब d2sp3 होगा। इसका मतलब तो आपको पता है ना। देखो sp3d2, d का मतलब है बाहर वाले d ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। जब हमारे पास d बाद में लिखा जा रहा है तो बाहर वाले, ठीक है। और जब हमारे पास पहले d लिखा जा रहा है तो अंदर वाले यानी कि आंतरिक, और ये बाहरी है, ठीक है। तो VBT हमको यह नहीं बता पाया कि कब तो हमारे पास sp3d2 संकरण होगा, कब d2sp3 होगा, यानी कि कब तो हमारे पास बाहरी संकुल बनेंगे और कब हमारे पास आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे, ठीक है। तो की व्याख्या नहीं कर पाया। बाहरी संकुल VBT बाहरी संकुल व आंतरिक कक्षक संकुल की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। उसके अलावा कलर, कोई भी जो हमारे पास संकुल यौगिक है वो अपना रंग क्यों प्रदर्शित करता है, किस प्रकार प्रदर्शित करता है, तो वो रंगों की व्याख्या भी VBT नहीं कर पाया, रंगों की व्याख्या VBT नहीं कर पाया, ठीक है। और उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उनका जो स्पेक्ट्रा बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, उसकी व्याख्या भी VBT नहीं कर पाया, ठीक है। और हमारे पास कमियां कम नहीं है, और भी ढेर सारी कमियां हैं। जैसे हमारे पास जब हमारे पास निकिल है, निकिल जब Cl के साथ बॉन्ड बनाता है, जब Cl क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बनाता है हमारे पास टेट्राहेड्रल, ठीक है। जब निकिल धातु क्लोरीन लिगेंड के साथ चतुष्फलकीय संकुल बनाता है, ठीक है, चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जबकि निकिल साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है, वर्गाकार समतलीय बनाता है, ठीक है। निकिल क्लोरीन के साथ तो चतुष्फलकीय संकुल बनाता है और निकिल साइनाइड के साथ वर्गाकार समतलीय संकुल बनाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, निकिल ने ऐसा क्यों किया, तो इस बात को VBT नहीं समझा पाया, ठीक है। इस बात को भी VBT नहीं समझा पाया। तो ऐसी ढेर सारी हमारे पास कमियां हैं जिनके बारे में VBT नहीं समझा पाया। साथ में हमारे पास मैंने आपको बताया था लिगेंड प्रबल होते हैं और दुर्बल भी होते हैं, ठीक है। अब लिगेंड कब तो प्रबल होगा और कब दुर्बल होगा, कब तो स्ट्रॉन्ग होगा और कब वीक होगा, इस बात की व्याख्या भी हमारे पास VBT नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, VBT की कमियां हो गई, ठीक है। तो ये यूनिट हमारे पास यहीं पे कंप्लीट करवाता हूं मैं। कल से नई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको जो करवाया है इसमें से अब की बार मैं बोलता हूं कि एक नहीं दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड की पूरी यूनिट करवाई है, टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन मैंने यूनिट पूरी की पूरी करवाई है। अब जिसने पढ़ी अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी और भी अच्छी बात है, कहीं और से पढ़ लेगा। अलवर में तो ऐसे ही चल रहा है, मेरे से नहीं पढ़ेगा कोई पढ़ लेगा, पहले पढ़ा हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, और एक चीज़, आप ये मत सोचना कि आप अकेले पढ़ रहे हो, ठीक है। आप मेरी वीडियो पे कभी व्यू देखना, मेरी एक ही वीडियो को, अभी तो चल रही है वीडियो, है ना, मेरी पिछली वीडियो देखना, डेली कोई ना कोई नया देख रहा है। एक ही वीडियो पे 200, 250, 300 व्यू आ रहे हैं, यानी कि इतने लोग वीडियो देख रहे हैं। और मेरे चैनल पे कम से कम डेली के 300-400 लोग वीडियो देख रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं,
तो आप भी फ़ायदा उठाइए, आप भी क्लासेज लीजिए। सारी क्लासेज चल रही हैं 11th की, 12th की, बीएससी सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, और जल्द ही फर्स्ट ईयर की भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आसपास जो भी है, कोई पढ़ना चाहता है, क्लासेज लेना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए आराम से, क्या दिक्कत है। अपने कॉलेज वाले भी देख लेंगे और कोई और देखना चाहता है तो वो भी देख लेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।